नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत हमारी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हमारा जो मॉडल पेपर है वह है मॉडल पेपर 5। हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत भाग ब की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 4 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए थे। आज हमारा मॉडल पेपर है 5वां। यदि आपने अभी तक हमारे मॉडल पेपर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे मॉडल पेपर अच्छी तरह से आप देखिए। पक्का एग्जाम में आने वाले जितने भी सवाल है हमारे मॉडल पेपर से बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत भाग बी के अंतर्गत जितने भी सवाल आने वाले हैं वह सभी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मॉडल पेपर 05। तो यदि साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का प्रत्येक मॉडल पेपर प्रत्येक दिन मिलता रहे। साथ ही साथ हमारे चैनल पर पशु परिषद भर्ती की बिल्कुल फ्री बैच, निःशुल्क बैच उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भाग ब और भाग अ दोनों की क्लास उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यदि आपने नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मॉडल पेपर 5। पहला सवाल है, देखिए साथियों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ, ये जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। देखिए पहला सवाल है, गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है। साथ ही जो सवाल हमने यहाँ पर लिए भाग भाग के अंतर्गत वह पिछले एग्जामों में, पिछले जो 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सभी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये सवाल है, तो ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखें। हाँ, गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन है 5 सेमी, 10 सेमी, 15 सेमी या फिर 20 सेमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, निम्न में से किस पशु के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। यानी सबसे अधिक प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए बकरी के दूध में, ऑप्शन बी गाय के दूध में, ऑप्शन सी भेड़ के दूध में और ऑप्शन डी है भैंस के दूध में। तो साथियों सबसे अधिक जो प्रोटीन है वह भेड़ के दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ले लो, ऑप्शन सी मैंने टिक कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। श्वेत क्रांति हुई थी भारत के अंतर्गत, उसकी शुरुआत कब हुई। इसके अलावा हरित क्रांति हुई, वह जो भी क्रांति हुई थी उनकी शुरुआत कब हुई, आपको याद अच्छी तरह से होना चाहिए। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत देखिए, ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी है 1980 और ऑप्शन डी 1995। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1970 के अंतर्गत भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल ये, देखिए भैंस के दूध में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। भैंस का दूध होगा, उन दूध से हमें कौन कौन से खनिज तत्व मिलेंगे। ऑप्शन है लोहा ए कैल्शियम, कैल्शियम ए तांबा, जिंक ए फास्फोरस या फास्फोरस ए कैल्शियम। तो भैंस के दूध के अंतर्गत हमें जो खनिज तत्व मिलता है प्यारे विद्यार्थियों वह है ऑप्शन डी फास्फोरस और कैल्शियम। ये हमें दोनों किससे मिलते हैं, भैंस के दूध से मिलते हैं। ठीक है, हमने भैंस की नस्ल, भेड़ की नस्ल, बकरी, गाय, इन सब की नस्ल से जुड़ा हुआ वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। पूरा का पूरा बैच बिल्कुल फ्री है और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सवाल, और ये सवाल पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए, राज्य
मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति, कौन सी पशुधन विकास नीति नीति की घोषणा कब की थी? कब की? ऑप्शन है 17 फरवरी 2010, 20 मई 2010, 15 अगस्त 2010 या 1 अप्रैल 2010। तो राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति इसकी जो घोषणा की थी वह की थी ऑप्शन ए 17 फरवरी 2010 को, 17 फरवरी 2010 को, ठीक है ना। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है और पटवारी परीक्षा 2011 में ये पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं। देखो बहुत ही सादा सवाल, हाल ही में 2017 के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था सेकेंड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत। तो देखिए 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य की कमी हुई। कितनी कमी हुई वो आपको बतानी है। ऑप्शन है 21.37%, 15.69%, 18.86% और 23.45%। साथियों यह अध्यापक सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, एग्जाम की डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18.86% की कमी हुई थी, ठीक है। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप NCERT जीके विद IQ पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, देखिए। हाँ, ये भी 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। हाँ, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या अजमेर। यह पशुधन सहायक जो एग्जाम 2018 में हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीकानेर। कहाँ पर? बीकानेर, यानी राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए अगला सवाल, हाँ, ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊँट से संबंधित हैं? यानी किस नस्ल के ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन है पुंगल, बारबरी, राठी और मेवाती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेवाती। मेवाती नस्ल के ऊँट जो होंगे वो अपने राज्य के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल छकरी के नाम से जानी जाती है? कौन सी छकरी के नाम से जानी जाती है? ये सवाल 2020 के अंतर्गत पूछा गया था साथियों। ऑप्शन है मगरा, नाली, सोनाडी या चौकला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मगरा। कौन मगरा होगी, इसको ही छकरी के नाम से जाना जाता है। और ये 2020 के अंतर्गत JN सिविल डिप्लोमा के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और 2021 के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये पूछा गया था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है? कौन सी भेड़ अपनी राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है चौकला ए सोनाडी, मोरा और राठी, मगरा और खेरी, पंगल और नाली। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों वह होगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, मोरा और राठी। ये भेड़ से संबंधित नहीं है, ठीक है। राठी गाय की नस्ल है और मोरा भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की, ठीक है ना। ये भैंस की नस्ल है और ये अपनी किसकी है? गाय की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, मोरा और राठी। अगले सवाल की बात करते हैं। तो देखिए अगला सवाल, राज्य में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सी? भेड़ ऊन, ठीक है ना, भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान। ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयपुर। जयपुर के अंतर्गत भेड़ ऊन शिक्षण संस्था स्थित है। अगला सवाल है बहुत ही शानदार सवाल, इंपॉर्टेंट करो साथियों। RS प्री 2007 के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था, बहुत ही पहले पूछा गया था, इसलिए एग्जाम पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। अब सवाल देखिए, डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है किस जिले में? ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, कोटा
या फिर उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। किस जिले में स्थित है ये? उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। हाँ, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? यानी किस जिले के अंतर्गत बकरियां सबसे अधिक पाई जाती हैं? ऑप्शन है बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर। तो बकरियां सबसे अधिक पाई जाती है बाड़मेर के अंतर्गत। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आगे साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपनी जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सभी के अंतर्गत हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत ही अच्छा सवाल अगला, जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 के अंतर्गत ये पूछा गया था कि राजस्थान में वर्ष 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं, यानी सर्वाधिक भेड़ किस जिले में पाई जाएगी? ऑप्शन है भरतपुर, बाड़मेर, अलवर या फिर जयपुर। तो सबसे अधिक भेड़ है वह भी बाड़मेर के अंतर्गत पाई जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होने वाला है। ये सवाल 2022 के अंतर्गत एग्जाम की डेट भी लिखे हुए 15 अक्टूबर 2022 को एग्जाम हुआ था, तब ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है। मगरा, मालपुरी, बागड़ी या फिर नाचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाचना, क्योंकि नाचना जो है वो ऊंट की नस्ल, किसकी है? ऊंट की नस्ल है। ठीक है साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशुधन की जितनी भी क्लासें हैं, जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है हमारे पशु परिषद की, उन सभी का मॉडल पेपर समय पर मिलता रहे। साथ ही पशु परिषद भर्ती की जो भी क्लास है वह सभी समय पर मिलती रहे। तो मिलेगा हम अगले वीडियो में एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मॉडल पेपर 6 के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।